धुंधली आंखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रीतम। इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम। सा बीच बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। करने बैठी हूँ अब पूजा प्राणों में बिता लिए प्रियतम। हूँ वही जिसे कह कर मेरे प्राणों की रानी है प्रियतम। हे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रियतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रियतम। थी तम से परिपूरित जब तुम आए थे। दीपक तक नहीं वहाँ था कुछ कण थे रज के बिखरे प्रियतम। गोबर मिट्टी से यद्यपि थी अवनी लिपि पोती थे सब कपाट टूटे गवा चुके तथा द्वार के वह पवन धूलि भर कर दुकुल में लाया करता था। उस कच्चे घर में रह कर भी निर्मल थी वह बाला प्रियतम। था सका नहीं छू से कण बाहर से आया प्रियतम। थी छिपी शक्ति उसमें सहस्त्र पावक पुण्यों की है प्रियतम। सामर्थ नहीं कहीं किसी जो दूषित कर दे प्रियतम। पथ से जो जाते पाते परदेश भग्न ग्रह की प्रियतम। अवकाश कहाँ किसको था जो भीतर जाकर देखे प्रियतम। है मात्र खंड हर ही प्राय सबके मन में आता प्रियतम। वे तेरा ही था लगा ध्यान उनका
पथ पर अपने प्रिय। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाती प्रियतम, पाई प्रियतम। सामने प्रियतम को प्रत्येक बात सुनाती हुई, संबोधन करती हुई बात कह रही है। इन धुंधली आंखों से, क्या धुंधली आंखें हैं? नहीं, बड़ी पैनी दृष्टि है। फिर क्यों कहते हैं धुंधली आंखें? प्रेमियों ने कहा है, देखे बने न देखते, बिनु देखे अकुलाए। जब सामने होते हैं तो आंखों में प्रेमाश्रु छलक आते हैं, और जब नहीं देखते हैं तब भी आंसू छलक आते हैं। तो आंसू भरी आंखों से आंखें धुंधली हो जाती है, ठीक ठीक नहीं देख पाती। दूसरा ये भी है, कोई भी प्रेमी कभी ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसको ऐसा ही लगता है कि मुझ में तो प्रेम का कण भी नहीं है। चराचर विश्व में अपने प्रीतम को देखने वाली बाबूजी कहते हैं, अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दृढ़ पुतली प्राणेश। सर्वत्र वही वही दिखाई दे रहा है, तो असीम प्यार उमड़ता है उनको, उनकी रसमयी अर्चना करने के लिए। पर अनुभव होता है, भावना तो उद्वेलित होती है, पर भावना के अनुरूप उनकी अर्चना मुझसे संपन्न हो नहीं पा रही है। सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम। ये प्रेम की टीस हर एक प्रेमी में बनी रहती है। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। श्री कृष्ण ही नीलम के पिंजड़े के रूप में, अर्थात बाबूजी के रूप में बाबा के सामने गुरु पद स्वीकार करके लीला कर रहे हैं। बाबा ने अपने एकांतिक पत्रों में बाबूजी के लिए लिखा है, मुझे आपकी जगह चलता फिरता एक नीला नीला तेज दिखाई देता है। कभी कभी आपका यह पांच भौतिक शरीर दिखता है। और कोई ऐसी बात कहने वाला होता तो शायद कह देते मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हारी भावना है। पर बाबा को उत्तर देते हैं, आप इसे पांच भौतिक देखते ही क्यों हैं? अर्थात स्वीकार करते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है। बाह्य और अंतर दोनों श्री कृष्णमय है। तो कहते हैं कि वो खेल कितना मनोहर था, मनोहारी था कि जब आपने गुरुपद स्वीकार किया तो किसी भी कृतज्ञ हृदय का एक स्वभाव होता है कि मैं इनकी क्या सेवा करूं। इतने महादानी की इतना अधिक स्नेह प्यार उड़ेलने वाले की मैं क्या सेवा करूं। तो सेवा के लिए जी मचलता रहता है। देखो ये लीला तो बाबा की भावदेह में सारी हो रही है, पर प्रकट लीला में भी भाव जगत ही बाबा का काम करता था पदे पदे। बाबा चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं, बाबूजी ग्रस्त परिवेश में हैं। अतः
प्रकट रूप से बाबा से वे सेवा लेने में संकोच करते हैं और बाबा का जी करता है मैं सेवा करूं। तो बाबा ने अपना प्रतिनिधि चुना, श्री कृष्णा बाबू को, कृष्णचंद्र जी को। उनको सन्यास की दीक्षा दी। एक ही व्यक्ति को जीवन में दीक्षा दी है बाबा ने सन्यास की। केवल अंतिम मंत्र को नहीं कहा, बाकी विधिवत सफेद वस्त्रों के सन्यासी बनाए, इसलिए कि तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर के इनकी सेवा कर। ऐसे ही बाबूजी की जन्म तिथि है। उनके कक्ष में बाबा उनका भावार्चन करना चाह रहे हैं, तो उस समय भावार्चन के लिए उन्होंने चयनित किया उस समय के श्री नटवरलाल जी गोस्वामी। बाद में उनका नाम था साधु श्री कृष्ण प्रेम जी महाराज। तो उनको कहा तुम मेरी ओर से अर्चना कर, और उस समय जितने उपस्थित थे उनसे कह दिया इस अर्चना के बीच में कोई भी एक पुष्प भी इनको न चढ़ावें, ये मेरी व्यक्तिगत अर्चना हो रही है। अर्चना हो रही थी। वृंदावन के एक साधु थे गर्वीली शरण जी, बाबा के पास आते रहते थे। उनको पता नहीं क्या सूझा, वो थाल में से रोली रह के तिलक कर दिया बाबूजी के। बस उनका तिलक करना था और बाबा एकदम नाराज हुए कि आपने मेरी पूजा खंडित क्यों करी, पता है इसका प्रायश्चित क्या होगा। मैं सदा सदा के लिए चला जाता हूँ श्री गोवर्धन आजीवन परिक्रमा करूंगा इसके प्रायश्चित रूप में। कह तो दिया, अब विचार आया कि मैं तो इनके साथ वचनबद्ध हूं, तो गिरिराज जी में कैसे जाऊं। तो लगा भगवान गिरिराज जी तो सर्वत्र हैं, प्रकट लीला में भलाई वे स्थूल रूप से वहां हैं, लेकिन वे भगवान है ना, जाओ उनको आवाहित करोगे वहीं आ जाएंगे। तो कुटिया के सामने ही रात्रि में गिरिराज जी की भावना से स्थापना की, जगह का नापतोल हुआ, स्थान निर्धारित किए गए। राधा कुंड है, गोवर्धन है, आन्योर है, जतिपुरा है, ये 4 विश्राम स्थल बाबा के। बाबा के गिरिराज जी में श्री राधा कुंड दक्षिण दिशा में है और ब्रज में गिरिराज जी में श्री राधा कुंड उत्तर दिशा में है। तो ठाकुर श्री घनश्याम जी ने कहा बाबा वहां तो उत्तर दिशा में, आपके यहाँ आपने दक्षिण दिशा में कैसे। बाबा ने कहा भैया बरसाने से आने वाले को किधर पड़ेगा। हाँ, बरसाने आने वाले को तो दक्षिण ही पड़ेगा। तो मैं तो रोज बरसाने से आती हूँ ना परिक्रमा करने। ये उत्तर था उनका। अर्थात हम देखते हैं कि एक युवक सन्यासी हैं, हम लोग आगे वर्णन आएगा कैसे कैसे लोग आते थे और वो क्या क्या soचते थे, पर उस कच्चे घर में कौन सी बाला रहती है इससे लोग अनभिज्ञ थे। तो प्राणों में व्यथा लिए वे अर्चना करने बैठे हूं। व्यथा यही है कि सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम, जितना देना चाहती थी उतना दे नहीं पा रही हूं। ये प्रेमी के हृदय का स्वभाव है। कहते हैं दादू दयाल जी महाराज 24 घंटे में 22 घंटा भजन करते थे। जब समय आया विदा होने का, शिष्यों ने पूछा कि महाराज कोई अंतिम उपदेश हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाई, दे हलरावा हो रहा पर हौस रही मनमाए। यही कहा उन्होंने। जैसा नाम था वैसा उसका स्वाद नहीं ले पाया। 22-22 घंटा भजन करने वाले कह रहे हैं
अब जाने का समय हो गया, पर उत्साह अभी भी ज्यों का त्यों बना रहा है। होश रही मन माए, और जपूं, तृप्ति ही नहीं हो रही है। ठीक यही दशा है कि अपने प्राणाराध्य की अर्चना करते समय अर्चना पूर्ण हो गई ऐसा बोध नहीं होता है। ये अर्चना स्वीकार कर लेते हैं, ये इनकी महती कृपा है, मेरे में वो पात्रता नहीं है। अर्चना करने कौन बैठी है? अब किंचित अपना परिचय दे रहे हैं। हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रीतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी प्रीतम। स्वयं श्री कृष्ण ने नखशिख श्रृंगार किया और प्राणेश्वरी संबोधन किया। ये प्रकट लीला में 1957 की चैत्र शुक्ला अष्टमी बीत रही है और नवमी आ रही है। उस संधि वेला में ये भावमयी दीक्षा श्री कृष्ण की ओर से संपन्न हुई। काव्य की रचना हुई है 58 में। तो कह रहे हैं मैं वही हूं तुम्हारे प्राणेश्वरी, जिसका तुमने कर कमल पकड़ के, हाथों में मेहंदी लगी थी केवल संकेत है, पर श्री राधा तो नित्य 16 श्रृंगारों से सज्जित रहती है। क्यों श्रृंगार करती है? बाबूजी कहते हैं बड़ी लीला वैचित्र्य है। क्या राधा अपने को सुंदर दिखाने के लिए सजाती है? नहीं, श्री कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए। वैराग्य में, श्रृंगार में वैराग्य है, श्रृंगार में वैराग्य, पूर्ण त्यागमयी श्री राधा है। राधा माधव चिंतन में कुछ भैया मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। हाँ, मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है, भावधारा टूटती हो। क्या कह रहा था? क्या कहते थे? श्री राधा, हाँ बाबूजी कहते हैं प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। राधाष्टमी पर पद गाते हैं हम लोग। प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। श्री राधा को यदि किसी भाग्यवान को दर्शन हो तो श्री राधा की साज सज्जा, श्रृंगारमयी साज सज्जा, कोई विरागनी राधा नहीं है, श्रृंगारों से सुसज्जित परम सौंदर्य के अधिष्ठात्री, पर उसके भीतर किस प्रकार का त्याग है उसको यदि कोई सपने में भी जरा सा भी छू लेवे तो उसका अंतःकरण इतना जगमग जगमग करने लग जाए निर्मलता से कि जिसकी कल्पना नहीं। वो अपना परिचय देती है, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रीतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रीतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रीतम, थी तम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे हे प्रीतम। बाबा अपने इस शरीर के लिए कहते हैं कि जब तुमने प्राणेश्वरी कह करके हाथ पकड़े थे उस समय तुम्हारा और मेरा अवतरण जिस भूमि पर हुआ, जिस भवन में हुआ, वो भवन भग्न हुआ सा था।
वो भग्न हुआ सा था, अर्थात बाबा का ये शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, आदि व्याधियां उसके साथ लगी हुई थी, और कच्चा घर तो है ही। ये शरीर पंच तत्वों से रचित शरीर कच्चा घर तो है ही, इतने पर भी वो कच्चा घर होते हुए भी बड़ा पावन है। जैसे गोबर मिट्टी आदि से लेप करके किसी जगह को स्वच्छ कर दिया जाता है तो कितना वो पवित्र स्थल माना जाता है पूजा अर्चा के लिए। इसी तरह से ये घर था तो कच्चा पर बड़ा पावन घर था। वहां की धरती गोबर मिट्टी से लिपि पोती रहती थी, अर्थात बाबा का ये शरीर आचार विचार की दृष्टि से इतने कठोर व्रतों का पालन करने वाला था, तपः पुंज उनका जीवन था। पर कहते हैं कि हे प्रीतम, जब तुम पहले पहले आए थे ना तो तुम्हारी पूजा करने के लिए मेरे पास दीपक भी नहीं था। दीपक, ये सामान्य दीपक की बात नहीं कह रहे हैं, उस दीपक की बात कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति के तीनों गुण है ना, सत्व रज तम, इससे आगे जब तुरीय अवस्था की स्थिति होती है उस समय शुद्ध सत्व का विशेष प्रकाश होता है, जिसका संकेत ग्रंथों में इस तरह से किया गया है। यो निर्द्वेष्टि कुशलंकर में कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। ऐसी एक प्रखर परम सत्व की स्थिति होती है, वही दीपक है जो परमार्थ को आलोकित करता रहता है। तो क्या बाबा के जीवन में वो ऐसा आलोकित दीपक नहीं था क्या? नहीं, ये बाबा का परम दैन्य बोल रहा है कि कैसे तुम्हारी अर्चना करूं, नई वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूं रसदान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। ये श्री राधा का दैन्य है। हाँ, इस कच्चे घर के कपाट, गवाक्ष, ये सब टूटे हुए हैं, अर्थात ये कच्चा घर स्वस्थ नहीं है और वह पवन धूलि भरकर दुकूल में लाया करता था प्रियतम। बाबा के आसपास रहने वालों के लिए संकेत किया है कि ज्यादातर रजोगुणी स्वभाव के लोग ही संपर्क में आते थे। भगवान की विशुद्ध चर्चा, भगवत प्राप्ति की चर्चा करने वाले कोई विरले ही आए हों, अन्यथा बाबा के सामने, बाबूजी के सामने अपनी अपनी समस्याएं लेकर के लोग आते थे। यही मानो रजोगुण रूपी धूल जो है वो झोली में भर भर के लाते हैं, पर बाहर से आया उस रज का एक कण भी उस बाला का स्पर्श नहीं कर रहा है, छू नहीं पा रहा है, क्योंकि उस बाला में सहस्त्र पावक पुंजों की उज्ज्वलता, निर्मलता, ज्योति भरी हुई है। इसलिए किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने किसी लौकिक भाव का उनको संस्पर्श भी करा सके, उस भाव से उनके अंतर को छू सके, दूषित कर सके, ऐसा कोई नहीं था। हाँ, इतनी बात जरूर थी कि बाला तो अपने प्रियतम के साथ निरंतर घुली मिली है वहां पर बाहर से देखने वालों को लगता है ये कोई युवक सन्यासी हैं, भाई जी के साथ रहते हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, हाँ इनके पास थोड़ी रहने की सुविधा है, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पर सन्यासी को किसी गृहस्थ के साथ निरंतर नहीं रहना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें लोग सोचते थे, लेकिन वो सोचने वालों को
कहाँ अवकाश था कि उस घर में घुस के देखे कि इस घर में कौन रहती है, कौन बाला रहती है। वे तो इतना ही समझते थे कि ठीक है, ये टूटा फूटा मकान जैसे होता है उसकी उपेक्षा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे राही हैं, उनका ध्यान अपने पथ पे लगा हुआ है। हाँ, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनका जीवन राजाओं जैसा था। राजनेता भी तो बाबूजी और बाबा के पास आते थे। बाबूजी के पास जितने आते तो बाबा से भी मिलने आते। राजाओं का राज्य भले ही चला गया, लेकिन उनका रुतबा बहुतों का राजाओं जैसा ही रहा। और फिर वर्तमान में शासन प्रणाली इतनी बदल गई कि आज जो किसी सूबे का कोई मुख्यमंत्री है या कैबिनेट मंत्री है तो वो अपने को राजा से कम थोड़ा ही समझता है। ऐसे लोग भी आते थे और ऋषियों का, मुनियों का दल भी आता था जिनका पवित्र जीवन है। जैसे श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी जैसे बड़े पुनीत सदाचार का पालन करने वाले बाबा बाबूजी के पास रहते थे। मननशील स्वामी जी महाराज जैसे, श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे गीता का गहन मनन करने वाले महापुरुष भी आते थे। श्री शरणानंद जी महाराज, श्री मंगलदास जी महाराज जैसे सिद्धों का समूह भी आता था। कुछ गायक लोग भी आते थे, गंधर्व लोग। बड़े लोग सुनते थे कि बाबा संगीत के बड़े मर्मज्ञ हैं, तो अपनी अपनी संगीत का कौशल सुनाने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ललित लीलाओं का गान करने के लिए बाबा और बाबूजी के पास लोग आते थे। ये जो ऋषि मुनि सिद्ध जो आते थे, उनकी पैनी सी दृष्टि जब बाबा पर पड़ती तो उनके लिए भी वो भवन या तो विराग की वस्तु बनता या विनोद की वस्तु। बाबा के जीवन में टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े लोग टिप्पणी करते थे कि सन्यासी होकर के कुटी बना करके, शास्त्रों में वर्णन था कुटीचक जो सन्यासी होता है उसको सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है, जबकि बाबा के जीवन में परमहंसों का निर्मल जो स्वभाव होता है वही मूर्त हुआ था। पर ये नहीं जानते थे कि इनके साथ क्यों रहते हैं। वो तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष आदेश था, तो श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए बाबा किसी अन्य की टिप्पणी का कोई ख्याल ही नहीं करते थे। बाबा के सामने हरिवल्लभ दादा पद सुनाते थे। हिलक के पदों में एक पद है, एक गोविंद चंद के कारण बैर सबन सो ठान्यो। गोपी कहती है सारे उलाहना, सारी आलोचनाएं प्रसन्नतापूर्वक हम सह लेंगे, पर श्री कृष्ण प्रीति से हम विलग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसे ही कहने वाले कुछ भी कहें, बाबा का दृढ़ नियम। तो कहने के लिए लोगों को बाबा देखता है, वहां बाबा नाम की कोई चीज है नहीं। नकाब पोस वृषभान दुलारी हूं मैं, स्पष्ट कहते हैं। केवल नकाब ओढ़ रखी है गैरी वसंतधारी सन्यासी की, पर वो बाला। उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी बाबा के साथ रहते थे। विहंगम का स्वरूप बताया। विहंगम जो होता है आकाश मार्ग से चलता है, उसकी गति धरती पर चलने वालों की अपेक्षा तेज होती है। तो कुछ ऐसे सुधे हुए साधक भी बाबा के पास रहते थे, पर वे सभी प्राय गृहस्थ थे। गृहस्थ थे जैसे पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं और
अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ में कुछ अच्छे साधक थे, पर वो प्राय सभी गृहस्थ थे। उनकी सहचरी भी उनके साथ थी, उनका संसार अलग था। वे सब सोए हुए थे। किस बात से? यहाँ कौन सी बाला रहती हैं, इस बात से अनभिज्ञ थे। मानो सोए हुए थे। किसमें सोए हुए थे? बोले अज्ञान रूपी रात्रि में। ये अनजानकारी अज्ञानित्व है, अज्ञान रूपी रात्रि में। और कहते हैं कि वो रात्रि ऐसी नहीं थी कि जो 4 पैर वाली हो, 4 पैर बाद सूर्योदय हो जाए। पंडित जो सच्चे पंडित है, अज्ञान रूपी रात्रि को अनादि कहते हैं। अनादि रात्रि है वो। उस रात्रि का अंत उसी के जीवन में होता है जो हे प्रीतम तुम्हारी करुणा कृपा का भाजन बन जाए, और जो एक बार तुमको देख ले उसके लिए फिर वो रात्रि सदा के लिए निश्शेष हो जाती है। इसलिए वे बेचारे विहंग सोए हुए थे, पर वो बाला निरंतर जगती थी। उस बाला के जीव ने एक क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई। इसका अर्थ हम जैसे सोते हैं, क्या इस तरह से बाबा कभी सोते नहीं थे? सोते थे। ये नींद के लिए संकेत नहीं है। अज्ञान रूपी निद्रा एक क्षण के लिए भी उस बाला को नहीं आई। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस सांसारिक सुखों में, विषयों में, व्यवहारों में ये जीव समुदाय जाग रहा है, उसके लिए रात्रि क्या है? परमानंद स्वरूप जो उनका है, जीवात्मा का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, वो उनके लिए रात है। और जो सिद्ध मुनि है उनके लिए ये व्यवहार रात है। इसलिए वो बाला सदा जगती थी और जगती ही नहीं थी। उसकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। उसके पास कोई नहीं था जो उसका आंसू पहुंच सके। बाला निरंतर उनकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। आगे जगह जगह पर इसका संकेत मिलेगा। भाव हमेशा विगलित होता रहता है और ज्ञानी निरंतर हंसता रहता है। ज्ञान के आलोक में ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला निरंतर प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। गीता जी में कहते हैं ब्रह्मभूत हो जाने से प्रसन्न आत्मा हो जाता है, प्रशांत आत्मा हो जाता है, पर न कोई इच्छा रहती है। सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता का ही दर्शन करता है। इतनी निर्मल भूमिका जिस अंतःकरण की होती है, उसमें से किसी किसी को मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानोत्तरकालीन भाव राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये बाला का स्वभाव ये भाव निरंतर वो बहते रहते थे। झरझर बाबूजी का चित्र टंगा है वहां समाधि पर, देखिए हाथ जोड़े हुए, आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। ये क्या कोई खेद के अश्रु है? नहीं, वो प्रेम भरा हृदय छलकता रहता था। बाला प्रीतम की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रु प्रवाह करती रहती है। रहते कुंचित काले हरदम थे केस खुले उसके प्रीतम, भीगा रहता परिधान नील नैनों की धारा से प्रीतम। 10वें से 15वें तक गायन कर लें, फिर इसकी चर्चा करेंगे। धुंधली आंखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रीतम,